वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन के अंतिम पार्ट 4 में आ गए हैं और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि पिछले 3 पार्ट में हमने ये क्लियर कर दिया कि ए लाइन और बी लाइन और आर लाइन क्या है। अब हम यहां क्लियर करने जा रहे हैं कि ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन हम कैसे यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। यह CGMS सिस्टम है और चूंकि 3 लाइन हर साल हमें चाहिए और चूंकि F1 हाइब्रिड सीड हर साल बनाना होगा, क्योंकि वह F1 हाइब्रिड सीड किसान अगले साल अपना ही उत्पाद एज सीड नहीं यूज कर सकता है क्योंकि वह F2 हो जाएगा। इसलिए आपको F1 सीड हाइब्रिड सीड हर साल किसानों को देना है। और कैसे देना है आप दिमाग में धान को डालिए और किस तरह से CGMS सिस्टम, 3 लाइन सिस्टम यूज करके हम हाइब्रिड सीड किसानों को देते हैं। जैसा हमने कहा कि हम इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से जो IR 58025A और कई सारे आए CMS लाइन्स राइस के और सारे आए, लेकिन सबसे ज्यादा इसको यूज किया गया क्योंकि बहुत अच्छा काम इसने दिखाया अपना। और इसका स्ट्राइल जीन भारत के सभी अलग अलग जितने CMS बनाए गए सब में इससे CMS ऐसे स्ट्राइल जीन डाला गया। इसी तरह से प्रॉब्ली IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा, न्यू दिल्ली, वहां भी एक हाइब्रिड तैयार किया गया जो अपने IR 58025A CMS लाइन यूज करके नहीं, अपना खुद का CMS लाइन तैयार करके किया गया। क्योंकि निश्चित है कि जो हाइब्रिड बनेगा वो F1 हाइब्रिड अगर IR 58025 से बनाया गया और आपकी वैरायटी यूज की गई है मेल के रूप में, तो 50% करेक्टर IR 58025A का होगा और 50% करेक्टर आपकी वैरायटी का होगा। तो वह F1 हाइब्रिड निश्चित है कि उसका बहुत सारा करेक्टर जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे चिपचिपापन। जितने भी हाइब्रिड्स उस समय बने सबके अंदर चावल में चिपचिपापन था, इसलिए लोगों ने पसंद नहीं किया। तो क्या हम अपनी खुद की CMS लाइन बना सकते हैं जिसको हम यूज करके हाइब्रिड अपना खुद का बनाए जो चिपचिपापन और बहुत सारे खराब करेक्टर न दिखाई दें। इस तरह से जैसा हमने बताया कि IARI पूसा ने भी एक अपना खुद का CMS लाइन बनाया। अब उसको मैं एक्चुअल एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जैसे देखिए ये आपको पता है कि अगर ए लाइन होगा तो न्यूक्लियस में स्मॉल आर होगा और साइटोप्लाज्म में कैपिटल का साइटोप्लाज्म में S जीन होगा, स्ट्राइल जीन होगा। और इसे हम मेल स्ट्राइल बोलेंगे और यही ए लाइन बोलेंगे। अब चूंकि पूसा इंस्टीट्यूट ने, IARI ने अपना जो सबसे बढ़िया धान था, लंबा महकने वाला, पूसा 6 नाम था, और उस पूसा 6 को कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उसको इस तरह का बनाया। न्यूक्लियस में सारे पूसा 6 के जीन हैं और साइटोप्लाज्म में एक स्ट्राइल जीन आ गया डोनर से। अब जब पूसा 6 था तो अब इसका नाम पूसा 6A, अब इसका नाम पूसा 6A हो गया। हमने कहा 3 लाइन हर साल चाहिए। अब अगले साल पूसा 6 आएगा कैसे? निश्चित है कि पूसा 6 ही लगा के आप लेंगे। सब कुछ वही है, डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियस में इस पूसा 6 के ये नॉर्मल है, पूसा 6 नॉर्मल है। यहां देखिए पूसा 6 ये नॉर्मल है, ये मेल स्ट्राइल CMS है, ये CMS है और ये मेल फर्टाइल है। दोनों वैरायटी एक ही है।
पूसा 6 आइसोजेनिक लाइन, और इसके क्रॉस से जो हाइब्रिड सीड बनेगा वही होगा, पूसा 6 ही होगा, वो हाइब्रिड नहीं होगा। तो चूंकि इसको मेंटेन करने के लिए ये हमें हर साल चाहिए और ये चाहिए, इसलिए ये दोनों आपको लगाना ही है। इसको पूसा 6 मेंटेनर बोलेंगे, पूसा 6B जो नॉर्मल है। अब उसको चूंकि इससे हम पूसा 6A को मेंटेन करते हैं हर साल, इसलिए हम इसको पूसा 6B बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, आपको जैसे पहले भी मैंने बताया कि आप यहां 2 लाइन पूसा 6B पूसा 6B लगा दीजिए, और 6 लाइन या 8 लाइन, जैसा पॉलन डिस्पर्सल हो, पॉलन डिस्पर्सल पे आधारित है। 2 2 4 2 6 मान लो, 6 जो है पूसा 6A, पूसा 6A, फिर 2 लाइन, फिर पूसा 6B, यह एज ए मेल, यह एज ए मेल, और यह एज ए फीमेल। तो हमने कहा कि आपका पूसा 6A नहीं बचेगा अगर उसको आप बचाएंगे नहीं पूसा 6B से। अब अब देखिए, इससे जो आप हार्वेस्ट करेंगे, ये तो नॉर्मल है, पूसा 6B नॉर्मल है, सेल्फ पॉलिनेटेड सेल्फिंग हो गई, नॉर्मल पूसा 6B अगले साल के लिए आपको मिल गया। लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलता अगर ये पूसा 6B का पॉलन ग्रेन इसमें नहीं जाता। जितना भी सीड बैठा है पूसा 6B से क्रॉस करके बैठा है। जब बैठा तो जरा आप कहेंगे कि सर ये तो क्रॉस हो गया, क्रॉस नहीं हुआ। अब देखिए एकदम यही आएगा, सेम थिंग यही आएगा। देखिए आ गया, CMS लाइन, A लाइन, ये क्विंटल्स एंड क्विंटल सीड आप हेक्टेयर्स में आपने लगाया है। आप इस अगले साल के लिए क्विंटल्स एंड क्विंटल सीड पूसा 6A मिल गया। अब आप कहेंगे सर पूसा 6A का इतना पैदा करके क्या हम करेंगे? अगर ये नहीं पैदा करेंगे तो हम हाइब्रिड बनाएंगे कैसे? अब देखिए, अब तो ये खेल हो गया 2 लाइन का। अब तीसरा लाइन मेल लाइन, जिससे आप एक्चुअल यूज करने जा रहे हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अब तीसरा लाइन IRI वालों ने टेस्ट कर लिया था कि कौन सा ऐसा हमारा राइस है जो इस पूसा 6A से क्रॉस करने के बाद अच्छा हेट्रोसिस दे रहा है, अच्छा इल्ड दे रहा है, और उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन है, तभी सीड सेटिंग हो रही है। तो उन्होंने पाया कि वहां पे एक वैरायटी PRR 78, उसका न्यूक्लियस देखिए, PRR 78। पूसा राइस रिस्टोर्ड लाइन 78, पूसा राइस रिस्टोर्ड लाइन 78। मतलब इन्होंने क्रॉस करके देख लिया था कि इसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन है, और कॉम्बिनेशन पाया था कि पूसा 6A से क्रॉस करने के बाद हेट्रोसिस बहुत अच्छा दिया। और चूंकि पूसा 6A में एरोमा था और हाइब्रिड में भी एरोमा आ गया, तो पूरे विश्व में अगर पहला एरोमेटिक हाइब्रिड राइस अगर बनाया गया तो हमें लगता है आज 16-17 साल 18 साल पहले, आज 2023 चल रहा है, 16-17-18 साल पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने इसको रिलीज किया। किसको? इन दोनों की क्रॉस को। और इन दोनों के क्रॉस को जो हाइब्रिड आया वो एरोमेटिक आया,
aromatic basmati type hybrid, the first hybrid released in the world, you can say, the aromatic hybrid rice was PRH10, Pusa Rice Hybrid 10, PRH10, मतलब ये PRR 78 और पूसा 6A का क्रॉस ही है PRH10। और PRH10 को हर साल सीड देने के लिए क्या करना होगा, अब आपको पता है। यहां पे थोड़ा सा अगर आप देख लें फिर से, क्योंकि पूसा 6A हर साल पाने के लिए तो हमने बता दिया कि ये करना है। अब PRH10 हर साल हजारों क्विंटल किसानों को देने के लिए क्या करना है, अब करना क्या है, इसका और इसका क्रॉस हर साल करना है। मतलब अब आपको हर साल क्या चाहिए, पूसा 6A चाहिए। अब पूसा 6A को हर साल बचाने के लिए पूसा 6B चाहिए, और किसानों को हर साल हाइब्रिड सीड पैदा करने के लिए आर लाइन चाहिए, PRR 78 चाहिए। यह एक रियल एग्जाम्पल हमने आपको दिया समझने के लिए, जिससे कि आप अपने क्षेत्र में अपने आप बगैर हमारे बताए, बगैर कुछ किए, खुद अपना नया हाइब्रिड तैयार कर सकें। देखिए क्लियर है, ये सेल दोनों का, वो आर लाइन है और ये पूसा 6A है। पूरे हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स में आपको इसको लगाना है, दोनों का क्रॉस। मतलब यहां का पॉलन ये आएगा और यहां का ओव्यूल होगा। अब ये देगा, क्या देगा आप देखिए, F1 हाइब्रिड का अगर आप देखें सेल क्या आएगा, 50%, अगर 50,000 जीन्स हैं तो उसके हाफ एलील्स 50,000 के पूसा 6A से आ रहे हैं, और 50% न्यूक्लियर जीन PRR 78 से आ रहे हैं। तब एक नया हाइब्रिड बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, जिसका नाम दिया गया पूसा राइस हाइब्रिड 10 F1 हाइब्रिड, और बहुत पॉपुलर हुआ भारत में यह एज एरोमेटिक हाइब्रिड राइस, और हजारों हजार हेक्टेयर में लगाया गया। आज भी पॉपुलर है। अब चूंकि हजारों हेक्टेयर में लगाने के लिए अब हजारों क्विंटल सीड चाहिए हाइब्रिड, और हर साल आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे आपने देखा कि हजारों हेक्टेयर में कैसे लगाना है, आप इसमें देखिए कि यहां पे आपने दो लाइन आप लगा लें। क्या दो लाइन आपका आर लाइन होगा, आर वो क्या है, PRR 78, और आपका 6 लाइन, 2 3 4 5 6 लाइन या 8 लाइन, जैसा आपका पॉलन डिस्पर्सल रेट हो। ज्यादा से ज्यादा पॉलन अगर देता है तो फीमेल लाइन को और बढ़ा देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ हाइब्रिड सीड ज्यादा पैदा होगी पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा पॉलन डिस्पर्सल ज्यादा, तो आप 6 और 2 का ही अनुपात ले चलें। ये आर लाइन है और ये आपका पूसा 6A है और एक PRR 78 है। इसी तरह से आप पूरे हेक्टेयर भर
आपने लगा दिया और पॉलिनेशन के समय 10, 11, 12 बजे के आसपास आप रोप या स्टिक लेबर से लगाइए कि थोड़ा सा हिलाए मेल को, जिससे पॉलन ग्रेन डिस्पर्सल अच्छा से हो चारों तरफ से, और फीमेल में पूसा 6 में ज्यादा से ज्यादा पॉलन यहां से आए, यहां से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स आए उड़ के, और जितना ही ज्यादा पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट करेंगे उतना ही हाइब्रिड सीड बनेगा। अब ये सीड पूसा 6A नहीं होगा, अब ये सीड क्या होगा, अब ये सीड जो आप हार्वेस्ट करेंगे वो ये सीड होगा। अब उसका देख लीजिए सेल कैसा है। अब ये चूंकि आर जीन यहां पे है, किससे, इससे आया, रिस्टोर्ड लाइन से आया, इसलिए सारे प्लांट फर्टाइल होंगे, ऑल आर मेल फर्टाइल, जितने भी हैं सब मेल फर्टाइल, ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर मेल फर्टाइल। किसान बहुत खुश हो गया। तो PRS 770 PRS 10 पूसा राइस हाइब्रिड 10 इस तरह से बहुत पॉपुलर हुआ किसानों के बीच में, जो कि एरोमेटिक हाई यील्डिंग हाइब्रिड था। तो ये सारा खेल हुआ। पूसा 6A से आपको क्या मिला, PRS 10 मिल गया, अभी पूसा 6A नहीं मिला। और आर लाइन की सेल्फिंग हो गई तो आर लाइन मिल गया। और पूसा 6A पाने के लिए पूसा 6B का आपने अलग से क्रॉस किया था, तो हर साल पूसा 6A पाने के लिए पूसा 6A और B को लगा के अलग से क्रॉस करके पूसा 6A पाएंगे, और B की सेल्फिंग करके B पाएंगे, और R की सेल्फिंग करके R पाएंगे, और R पूसा 6A को क्रॉस करके हाइब्रिड सीड PRS 10 पाएंगे। इस तरह से आपको हर साल अगर लगाना है तो तीनों लाइन चाहिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। PRS 10 हाइब्रिड सीड को पैदा करने के लिए आपको तीनों लाइन की आवश्यकता है, इसलिए 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहते हैं, या CGMS सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कहते हैं। इस तरह से ABR लाइन हमने बहुत ही सरल ढंग से क्लियर करने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ABR लाइन अब क्लियर होगा, और इसी हिसाब से आप अपने को आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।